देखिएगा, ये आपका प्रमेय फर्स्ट है और इसमें कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहां पर एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए समांतर चतुर्भुज ABCD है तो इसका एक विकर्ण दिया हुआ है। वो विकर्ण आप कोई भी विकर्ण ले सकते हैं। ये विकर्ण आपका मान लीजिए हम AC ड्रॉ करते हैं, खींच देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि क्या चीज दिया है। तो दिया है में देखिएगा क्या आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD तथा विकर्ण AC है। एनी डाउट? अब ये चीज तो प्रश्न में ही दिया है, ये हमको ज्ञात है। ठीक, अब आगे देखिएगा क्या चीज हमको सिद्ध करना है। इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सिद्ध करना है। इसको हम इस नाते रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे दिमाग में बना रहे कि हमको किस चीज को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा, हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज CBA के। ये चीज हमको प्रूव करना है। देखिएगा, हम प्रूव करते हैं। उपपत्ति में देखिएगा, हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि ABCD, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसलिए AB समांतर होगा BC के। समझ रहे हैं? और तिर्यक रेखा AC इनको प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वे बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिएगा, जब AB समांतर है BC के और इसको तिर्यक रेखा AC काट रही है, तो यहां पर देखिएगा ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, जो एकांतर अंतः कोण बनेंगे, वे बराबर होंगे। यानी आप लिख सकते हैं कोण BAC बराबर होगा कोण DCA के। आगे आप लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। और दूसरा चीज देखिएगा, आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि AD समांतर है BC के तथा तिर्यक रेखा AC इनको प्रतिच्छेद कर रही है। स्पष्ट हुआ? AD समांतर है BC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं। यहां पर देखिएगा, इसको प्रूव करने के लिए आप सर्वांग समता के 3 नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें यस यस यस, यस ए यस, ए यस ए यस, चारों नियमों का इसमें पालन होगा। आपको जो समझ में आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, हम AS A के रूल को लेकर चल रहे हैं। AS A कोण भुजा कोण सर्वांग समता के नियम को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, AD समांतर BC है और तिर्यक रेखा AC इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर देखिएगा, जो एकांतर कोण बनेंगे
वे बराबर होंगे। आप लिख सकते हैं इसलिए कोण BCA इज इक्वल टू DAC होगा, और यह भी होगा एकांतर कोण, ये होगा एकांतर अंतः कोण। तो देखिएगा इस प्रकार से हमको यहां पर कोण BAC बराबर DCA और कोण BCA बराबर DAC, ये चीज फाइंड हो गया। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमको BAC, ये देखिएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA फाइंड हुआ है, और ये एकांतर कोण है। ये किस प्रकार का कोण है, एकांतर कोण है। और एक चीज देखिएगा, AC भुजा जो है, ये AC भुजा इस त्रिभुज में भी है और AC दूसरे वाले त्रिभुज में भी है। अतः AC भुजा जो होगी ये उभयनिष्ठ होगी। क्या होगी, ये दोनों में उभयनिष्ठ होगी, ये दोनों में होगी। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, कोण BCA इज इक्वल टू कोण DAC होगा, और यह भी होगा आपका एकांतर कोण। क्या होगा, एकांतर अंतः कोण। इस चीज को हम ऊपर भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में कोण भुजा कोण हमको प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABC CDA के सर्वांगसम होगा CDA, और ये सर्वांगसम होगा ASA के रूल से, सर्वांगसमता के नियम से। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसका एक विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है। एनी डाउट, बोलो। देखिएगा एक बार थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। चूंकि आपका थ्योरम यही कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, वो कोई भी विकर्ण हो, चाहे AC हो चाहे BD हो, दो विकर्ण होंगे, एक BD होगा और एक AC होगा, कोई भी विकर्ण हो। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वप्रथम हमने वही चीज लिख लिया जो दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है और उसका एक विकर्ण हमने AC लिया, आप BD भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। समझ रहे हैं? तो एक विकर्ण AC है। आगे देखिएगा हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ADC सर्वांगसम है ट्रायंगल CBA के, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सर्वांगसम। यही चीज हमको सिद्ध करना है। देखिएगा चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है, तो इसलिए AB समांतर DC होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ये प्रॉपर्टी है कि उसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो AB समांतर DC होगा। और एक चीज देखिएगा, इन जब ये दोनों समांतर है तो इनको एक तिर्यक रेखा AC क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अतः यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनेंगे, एकांतर अंतः कोण जो बनेंगे, वे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर देखिएगा कोण BAC इज इक्वल टू कोण DCA, और ये आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतः कोण। फिर इसी प्रकार से जैसे यहां मैंने ऊपर लाइन रिप्रेजेंट किया है, अब हम AD और BC साइडों को लेते हैं, लिखेंगे चूंकि AD समांतर BC, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ये समांतर है, और तिर्यक रेखा AC इन दोनों रेखाओं को भी प्रतिच्छेद कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिएगा कोण BAC बराबर हो गया
कोण डी सी ए के, कोण डी सी कोण बी सी ए बराबर हो गया कोण डी ए सी के, और यह भी आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। अब देखिएगा, जब ये दोनों कोण हमको बराबर मिल गए तो हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में देखते हैं। इसमें देखिएगा कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए सी भुजा है, ये ए सी दोनों त्रिभुजों में है, तो ये ए सी उभयनिष्ठ हो गया। और देखिएगा कोण बी सी ए बराबर कोण डी ए सी, इस चीज को हम ऊपर ही प्राप्त कर चुके हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमको कोण भुजा कोण प्राप्त हुआ, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी डी ए के, और ये सर्वांगसम हुआ कोण भुजा कोण सर्वांगसमता के नियम से। देखिएगा बच्चों, ये आपका सेकंड थ्योरम है, दूसरा प्रमेय है, और ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो चीज दिया है उस चीज को हम लिख लेते हैं। जैसे अब बात समांतर चतुर्भुज की हो रही है, तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज आपका दिया हुआ है। आप यूं कह सकते हैं कि दिया गया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। देखिएगा, यह है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि आपको दिखाना है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समूह भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इसमें आप देखिएगा, सर्वप्रथम दिया क्या है, इस चीज को हम लिख लेते हैं। दिया है में देखिएगा हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चीज दिया है और हमको शो क्या करना है, हमको दिखाना क्या है। तो देखिएगा, आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है या दिखाना है या दर्शाना है। सिद्ध करना है कि ए बी बराबर डी सी और ए बी बराबर बी सी, इस चीज को दिखाना है। देखिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, रचना में हम इस समांतर चतुर्भुज के किसी भी विकर्ण को मिला देते हैं, चाहे हम AC को मिला दें या BD को मिला दें, किसी को भी मिला सकते हैं। मान लीजिए कि हम AC को मिला देते हैं, यही चीज हम रचना में लिखेंगे। रचना में A को C से मिलाया, A को C से मिलाया, ये तो आपकी रचना हो गई। अब देखिएगा, हमको सिद्ध करना है। अब हम उपपत्ति पर चलते हैं और उपपत्ति में देखिएगा, सर्वप्रथम हमको मालूम है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और देखिए, समांतर चतुर्भुज है तो इसकी समूह भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो निश्चित जान लीजिए, अतः आप लिख सकते हैं, अतः एबी समांतर होंगी डीसी के। एबी समांतर किसके होगा, डीसी के। और आप लिख सकते हैं, और तिर्यक रेखा AC इनको प्रतिच्छेद कर रही है। ये तो हो गया, ये तिर्यक रेखा AC, AB और DC दोनों को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। आप लिख सकते हैं इसलिए
इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण DCA के, और ये होगा एकांतर अंतःकोण। ये होगा एकांतर अंतःकोण। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार AB समांतर है BC के, समझ रहे, तथा तिर्यक रेखा AC इनको प्रतिच्छेद कर रही है। और जब कभी भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर कोण बराबर होते हैं। आप लिख सकते हैं, अतः कोण DAC बराबर होगा कोण BAC। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले दूसरे वाले त्रिभुज को लिए हैं, तो इसमें भी हम पहले दूसरे वाले त्रिभुज को ले सकते हैं। हम लिखेंगे कोण BCA बराबर होगा कोण DAC के, और यह भी होगा आपका एकांतर अंतःकोण। ध्यान दीजिएगा। अब हम यहां पर देखिएगा, समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो चुका है, तो यहां पर अब हम इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लेते हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, ठीक, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, ABC में देखिएगा, क्योंकि ये हमने ज्ञात किया है कोण BAC बराबर है कोण DCA के, और यह है एकांतर कोण। किस प्रकार का कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण। ठीक, आगे देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में AC जो है ये उभयनिष्ठ है, यानी इस त्रिभुज में भी AC है और इस त्रिभुज में भी AC है, तो AC आपका उभयनिष्ठ है। आप लिख सकते हैं AC = AC, और यह है उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ है। आगे देखिएगा, एक कोण यहां पर मैंने ये रिप्रेजेंट किया है कि कोण BCA बराबर कोण DAC। कोण BCA बराबर DAC, ये कोण होगा, और यह भी होगा आपका एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। तो अब देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में हमको मिला कोण, भुजा, कोण, अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, और ये सर्वांगसम हुआ है A के नियम से, सर्वांगसमता के, कोण, भुजा, कोण के नियम से ये त्रिभुज का सर्वांगसम हो गया। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये आपका हो जाएगा AB बराबर DC और AB बराबर BC, और ये दोनों बराबर होंगे आपके किससे? CT से, यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो देखिएगा, ये आपका प्रमेय
साफ होता है, सिद्ध होता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से अगला प्रमेय हम देखते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिएगा अगला थ्योरम, देखिएगा ये आपका प्रमेय 3 है और ये प्रमेय कहता है कि यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर है, कहता है कि यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर है तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। आपको प्रूव करना है। देखिएगा जो दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है में देखिएगा, चूंकि ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, मान लीजिए वह चतुर्भुज ABCD है, कह रहा है इसमें समूह भुजाएं बराबर है, यानी कि AB बराबर BC और AD बराबर BC है। ये दिया हुआ है, ये दिया है। देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या चीज हमको करना है, हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, या आप इसी को कह सकते हैं, हमको सिद्ध करना है AB समांतर DC और AD समांतर DC है। इस चीज को सिद्ध करना है। देखिएगा हम इसमें रचना करते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, रचना में हम किसी भी सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं, यानी इसके विकर्ण को खींचते हैं। अब चाहे वह AC हो चाहे BD हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिएगा रचना में हम लिखेंगे कि शीर्ष A को C से मिलाया, तो इस प्रकार से देखिएगा मिला दिए, ये रचना हो गया। अब देखिएगा हम उपपत्ति में देखते हैं। अब इसमें देखिएगा आपको दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ABC मिल रहा है, एक CDA मिल रहा है। एक ABC मिल रहा है और एक CDA मिल रहा है। तो देखिएगा हम लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। देखिएगा इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं। अब चूंकि AB बराबर CD ये प्रश्न में ही दिया है, ये प्रश्न में ही दिया है। और देखिएगा ये आपका BC बराबर DA, यह भी प्रश्न में दिया है, यह भी दिया है। और आगे देखिएगा AC जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ है। AC जो है अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी AC है, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी AC है, यानी AC जो है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा भुजा भुजा, समझ रहे हैं, तो हमको तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, और ये सर्वांग सम होगा सर्वांग समता के भुजा 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 के नियम से। अब देखिएगा जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके बाकी के सभी पार्ट
स्वतः बराबर होते हैं। सीधी सीधी से आप कह सकते हैं। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं कोण DAC बराबर होगा कोण DCA के, और ये होगा CT से। किससे होगा? CT से। देखिएगा आप चाहो तो इसको समीकरण 1 बना लो, चाहो तो समीकरण 1 बना लो। पुनः देखिएगा आप लिख सकते हैं कि कोण BCA बराबर होगा कोण DAC के, और यह भी किससे बराबर होगा? CT से। आप इसको चाहो तो समीकरण 2 बना लो, आप इसको चाहे अगर तो समीकरण 2 बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में कोण BAC बराबर कोण DCA है, परंतु ये कोण एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। अतः आप लिख सकते हैं AB समांतर DC, AB समांतर DC। अब देखिएगा हम समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 में देखिएगा, समीकरण 2 में कोण BCA बराबर कोण DAC है। आप लिख सकते हैं परंतु ये कोण एकांतर कोण है, ये कोण एकांतर कोण है। अतः जब ये एकांतर होंगे तब AB समांतर होगा BC के। अब देखिएगा क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर तो दिया ही था, और हमने सिद्ध कर दिया कि सम्मुख भुजाएं समांतर भी है। अतः आप लिख सकते हैं ABCD इस प्रकार चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। स्पष्ट हुआ? एनी डाउट? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। एनी डाउट बेटा? कोई प्रॉब्लम? तो देख लीजिएगा बेटा, आप लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपके समझ में नहीं आया, और निश्चित आपको बताया जाएगा इसके बारे में। अगला प्रमेय देखिएगा। तो देखिएगा बेटा, ये आपका प्रमेय 4 है, और ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको ये दिखाना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिएगा क्या चीज दिया है, एक चीज को हम लिख लेते हैं। दिया है ये देखिएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD है, ये दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD है। और देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और
कोण डी बराबर कोण डी। ये चीज हमको सिद्ध करना है। देखिएगा उपपत्ति में अब एक चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं जो होती हैं, समांतर चतुर्भुज की जो समूह भुजाएं होती हैं वे आपस में कैसे होती हैं? समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो आप लिख सकते हैं चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः ए बी समांतर होगा डीसी के, ए बी समांतर होगा डीसी तथा तिर्यक रेखा बीसी इनको प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और ध्यान दीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जब ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा और यह होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग। इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं? तो अब इसको आप चाहें तो समीकरण 1 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? समीकरण 1 आप लिख सकते हैं इसी प्रकार अब यहां ए बी समांतर डीसी था, इसी प्रकार एडी, इसी प्रकार एडी तिर्यक रेखा इसी प्रकार एडी तिर्यक रेखा AB और BC को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है और जब तिर्यक रेखा AD प्रतिच्छेद कर रही है अतः कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश होगा। यह भी यही होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कह सकते हैं या कोणों का योग। ये आपका हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 आप लिख सकते हैं इसी प्रकार AB समांतर BC है तथा तिर्यक रेखा AB और BC इनको
प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, अतः कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश होगा। ये भी वही होगा, कोई इंटीरियर एंगल है, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। इसको आप बना सकते हैं समीकरण 3। ठीक, इसी प्रकार कोण D प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा, और ये भी यही होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। ये आपका हो गया समीकरण 4। ठीक, आप देखिएगा, अब समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर, जब 1 और 3 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 है कोण B धन C बराबर 180 अंश और 3 है कोण A धन B बराबर 180 अंश। तो दोनों का देखेंगे, जब तुलना करेंगे तो दोनों का एक साइड हमको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। जब दोनों का एक साइड बराबर होगा, दूसरा साइड स्वतः बराबर होगा। आप लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण C बराबर कोण A प्लस कोण B, और यहां देखिएगा दोनों तरफ B है तो ये B कैंसिल हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा कोण C बराबर कोण A, या आप लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C। इसी प्रकार समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से आपको सीधे प्राप्त हो जाएगा कोण B बराबर कोण D। यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको एक नहीं 2-3 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी हम चाहें, समझ रहे हैं। जिसमें से एक मेथड आपका ये था, और ये सॉल्व किया गया है को इंटीरियर एंगल को लेके। किसको? को इंटीरियर एंगल से इसको सॉल्व किया गया है। तो हम समझते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। को इंटीरियर एंगल को क्रमागत अंतः कोण भी हिंदी में कहते हैं। क्रमागत अंतः कोण या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। अंग्रेजी में इसको को इंटीरियर एंगल, और हिंदी में आप कह सकते हैं क्रमागत अंतः कोण, यानी एक क्रम से, ठीक, क्रमागत अंतः कोणों का योग। तो इस प्रकार से ये आपका थ्योरम समाप्त होता है। देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको समस्या कहाँ हो रही है। निश्चित मान लीजिए हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपकी समस्या को दूर किया जा सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।